मैं ये YouTube वालों से बहुत खुश रहता हूँ। मैं ये YouTube वालों से बहुत खुश रहता हूँ। मैं ये YouTube वालों से बहुत खुश रहता हूँ। तो हर चीज तो मुमकिन नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो नाराज होगा ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज तक आप लोगों ने बहुत ही समझदारी के साथ काम किया है। इंशाल्लाह कल आपके साथ पूरी तफसील के साथ बात होगी। कल जलसा है, बहुत सारी, आपको तो पता है कि मैं मन की बात नहीं करता हूँ, चाहे वो यहाँ हो या पार्लियामेंट हो, मैं मन की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मन की बात से मुझे अब नफरत होने लगी है। उसमें मैं दिल की बात करता हूँ। उसमें लोगों की शिकायतें रहती है कि मैंने मिलना चाहिए, लेकिन अब आप ये भी समझ लीजिएगा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है, कि लोगों की शिकायतें ये भी रहती है कि मैंने शादी में भी आना चाहिए, रस्म में भी आना चाहिए, मैंने बिस्मिल्लाह और सालगिरह में भी आना चाहिए, मैंने उद्घाटन में भी आना चाहिए। उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के हमारे सीनियर कायद वकील प्रेसिडेंट जनाब गफ्फार खदरी साहब, ज़िला सदर समीर साजिद साहब, शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब, हमारे अरुण बोडे साहब, काका साहब काकड़े, हमारे कुणाल खरात साहब, हाजी इसाक साहब, विकास गिड़के, नासिर सिद्दीकी साहब, मोनिका मोरेल ताई, फिरोज़ खान साहब, रफ़त यार खान साहब, आरिफ हुसैनी साहब, अबुल हसन हाशमी, हाजी इसाक साहब, भाई इम्तियाज़ और यहाँ पर मौजूद तमाम नौजवानों साथियों, मैं वसीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम कल कटकट गेट इलाके के अंदर रखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कटकट गेट के और हमारे अतराफ़ के जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, ख़ासतौर से सलीम सहारा साहब, क्योंकि ये मजलिस का प्रोग्राम है। एक बात मुझे ज़ाती तौर के ऊपर ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं कि मजलिस के अंदर शख्सियतें मायने नहीं रखती है। मजलिस को किसी न किसी को आगे लेकर चलना है। आज मैं हूँ, हो सकता है कल मेरी जगह पे कोई और होगा, लेकिन मजलिस मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए हमारी ये सब की जिम्मेदारी है कि हम सब अपने आपसी इख्तिलाफ को भुलाते हुए आज जिस हालात से हम गुजर रहे हैं उस हालात को देखते हुए, समझते हुए हम लोग एक होकर अगर ये लड़ाई लड़ेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। मुखालिफत सियासत के अंदर होती है, नहीं होती है, अगर कोई समझ रहा है तो बहुत गलत फहमी में है। अगर आप राजनीति के अंदर है तो कुछ आपके अंदर के ही आपकी मुखालिफत करते हैं, कुछ बाहर वाले करते हैं। ये जमहूरियत है और इसके अंदर होनी चाहिए। मैं कहीं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि मुखालिफत अगर होती है तो कहीं ना कहीं आदमी को ये समझने की ज़रूरत होती है कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं मैं गलत फैसले तो नहीं ले रहा हूँ। अगर हर कोई अगर आपकी तारीफ करने लग जाएगा तो फिर वो आदमी को ये समझ में कैसा आएगा कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। लेकिन इतना मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इम्तियाज़ जलील आपका भाई, आपका दोस्त, पिछले 9 सालों के अंदर जो भी फैसले लिया है वो हम सब के हक में जो फैसला था वो फैसले लिया। मैंने कभी अपने ज़ाती तौर के ऊपर ये फैसला मुझे फ़ायदा पहुंचाता है। आज के इस दौर के अंदर ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही है, क्या गलत है। और अगर सियासत के अंदर अगर हम ये नहीं कहेंगे ये सही है तो उसको सही कहो, अगर गलत है तो मेरा सगा भाई भी क्यों ना हो, मैं अगर वो गलत कर रहा है तो बोलने की हिम्मत रखना चाहिए कि हाँ ये गलत हो रहा है। और ये आपको पूरा इख्तियार है, क्योंकि मजलिस बनी किससे है, मजलिस को बनाया किसने है। जिस मुकाम के ऊपर हम जाकर बैठे हैं वो मुकाम तक पहुंचाया किसने है।
ये आप ही लोगों ने पहुंचाए हैं और आपको पूरा इख्तियार है, पूरा अधिकार है कि आप कभी भी अपने कायदों से पूछ सकते हैं। और सिर्फ मेरे से ही नहीं, हमारे जो जिम्मेदार हैं उन तमाम जिम्मेदारों से भी आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नीयत, आपकी मंशा, आपका मकसद यही है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मजलिस को मजबूत करने के लिए अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत फैसला हो रहा है, तो उसको भी टोकने का आपको पूरा इख्तियार है। कल ये जो आज जलसा, कल जो जलसा होने वाला है, बहुत वक्त के बाद मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का कोई जलसा होने जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब नागपुर में जलसा हो रहा था, तब ये बात चली थी कि असद साहब को भी यहां पर लेकर आना है। मैं भी डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, मैं डॉक्टर साहब से यही कह रहा था कि अब हमको ये तय करना है कि असद साहब को हमें कब लेकर आना है। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि हम लोग मजलिस को यहां पर इतना मजबूत कर ले कि असद साहब ने खुद बोलना चाहिए कि मैं औरंगाबाद नहीं, मुझे पूरे हिंदुस्तान घूमने दो। औरंगाबाद में यहाँ के दीवानों ने मजलिस को इतना मजबूत कर दिया है कि मुझे आने की यहाँ पर जरूरत नहीं चाहिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आप लोगों की मेहनत की वजह से आज मजलिस जिस मुकाम के ऊपर पहुंची है, मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल जलसा है, बहुत सारी, आपको तो पता है कि मैं मन की बात नहीं करता हूं, चाहे वो यहां हो या पार्लियामेंट हो, मैं मन की बात नहीं करता हूं, क्योंकि मन की बात से मुझे अब नफरत होने लगी है। उसमें मैं दिल की बात करता हूं उसमें, और जो दिल से निकलती है आवाज वो दिलों तक पहुंचती है। इंशाअल्लाह कल दिल से बात करेंगे आपके साथ। मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगा कि आइए, मजलिस के इस जलसे को कामयाब बनाइए। और वसीम साहब ने जो पहल की है, वसीम साहब बहुत दिनों से लगे हुए थे कि हमको एक जलसा करना है, जलसा करना है, कहाँ करना है इसके बारे में भी ये चल रहा था। लेकिन अभी मैं डॉक्टर साहब के साथ बात कर रहा था, तो हम ये समझते हैं कि कटकट गेट हमारे जलसों की शुरुआत है। इंशाअल्लाह शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर अब जाएंगे और लोगों से मुखातिब होंगे। ये जलसा कल कटकट गेट का खत्म हो जाता है, बाद में कुछ दिनों के बाद किसी दूसरे इलाके के अंदर जाएंगे और लोगों से मुखातिब होंगे। लोगों की शिकायतें रहती है कि मैंने मिलना चाहिए, लेकिन अब आप ये भी समझ लीजिएगा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है, कि लोगों की शिकायतें ये भी रहती है कि मैंने शादी में भी आना चाहिए, रस्म में भी आना चाहिए, मैंने बिस्मिल्लाह और सालगिरह में भी आना चाहिए, मैंने उद्घाटन में भी आना चाहिए। उसमें तो हर चीज तो मुमकिन नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो नाराज होगा ही। लेकिन मैं समझता हूं कि आज तक आप लोगों ने बहुत ही समझदारी के साथ काम किया है। इंशाअल्लाह कल आपके साथ पूरी तफसील के साथ बात होगी। फैयाज सौदागर साहब अब कल क्या हेडलाइन लगाने वाले हैं मुझे पता नहीं है कि कितनी चटपटी हेडलाइन लगाएंगे। मैं ये YouTube वालों से बहुत खुश रहता हूं। मैं एक दिन ऐसे ही तकरीर कर रहा था और दूसरे दिन किसी YouTube चैनल के ऊपर हेडलाइन ये थी कि इम्तियाज जलील ने ऐसा क्या कहा कि सबकी आंख भर आई। अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया, मैंने बोला साला मैंने क्या बोला ऐसा कि सब रोने लग गए। तो जो भाषण मैंने दिया था वो भाषण दोबारा मैंने उस YouTube के ऊपर सुना कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया है, और उसमें कोई रोने होने वाली बात नहीं, कोई रोने वाली बात नहीं थी। लेकिन इनको धंधा समझ में आ गया है कि धंधा कैसा करने का है करके, उसमें खबर को हेडलाइन कैसा देना है समझ में आ गया इसमें। तो मैं कल तमाम लोगों से अपील करता हूँ, ये किसी की सदारत के अंदर नहीं है कि इम्तियाज जलील का जलसा है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा है और तमाम लोग इसके अंदर शरीक रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।